काम करना आसान हो जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है डीडी क्लोजिंग। सही बात है। तो आज सर का हमें बेहतरीन अनुभव मिलेगा कि हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम रिजल्ट कैसे कन्वर्ट करें, डीडी करने के आसान तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर को आमंत्रित करूंगा इस बेहतरीन सेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए। तो आमंत्रित है सर आज के बेहतरीन सेशन के लिए। तो स्वागत है सर आपको। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं काफी गर्वान्वित और बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आप सुबह सुबह 8 बजे मुझे सुनने के लिए, मेरा अनुभव लेने के लिए आप रेडी हुए। इसके लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप सभी लोग मेरी टीम के एक बेहतरीन हिस्से हो। और जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप मेरा साथ दो। मेरा वादा आप सभी से है कि डायमंड सिक्स तक आप सभी को ले जाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है और उसके आगे भी हम आपको ले जाएंगे। साथियों, आज का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण चीज है। संगधर जी अलाउ कर देंगे मुझे पावर पॉइंट के लिए, मैं चला देता हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है। लाखों लोग आज अपने घर से बाहर हैं। कई लोगों की आज रास्ते में घर घर आते हुए डेथ तक हो गई है। और ऐसे माहौल में आप सभी लोग बहुत ही खुशकिस्मत है, भाग्यशाली है कि आज आप अपने घर में सुरक्षित हैं। 2 वक्त की रोटी आप बहुत आराम से खा रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप एक बार कल्पना करके देखिए, अगर आप कहीं रोड में रहते और बाकी मजदूर और बाकी भारतीय साथियों की जैसे रहते तो आपकी और हमारी क्या हालत होती है। बहुत बुरा हाल होता। लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि भगवान का, माँ बाप का आशीर्वाद है कि आज हम अपने घर में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हैं। दोस्तों, ये लाइन है जो आप देख रहे हैं, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी आपको हरा नहीं सकती। और मेरा हमेशा ये लाइन रहा, जीत मेरी जिद है। अगर आप भी अपने जीवन में यही लाइन को अपना लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं कि जीत, मैं जीतूंगा ही, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और ये मेरा जिद है। जैसे बचपन में आप जिद करते थे ना, कोई खिलौना लेने, सामान लेने, आज आपको सफलता के लिए जिद करनी पड़ेगी। अपने आत्मसम्मान के लिए आज आपको जिद करनी पड़ेगी। तो साथियों, मैं बता रहा था, लाखों लोग आज घर से बाहर हैं और सच मायने में आप बहुत लकी इसलिए हैं क्योंकि कई करोड़ लोगों को अपने रोजगार की आज चिंता है। कई लाख, कई करोड़ लोगों को उनके रोजगार से निकाला जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में लोगों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। और कई जगह 100 में से 30 लोगों को ही लेकर ऑफिस खोलना है, ऐसा फरमान तक जारी हो गया है। ये गवर्नमेंट का फरमान है। और कई इंडस्ट्री में, कई सेक्टर में कई लोग की तनख्वाह को आधा कर दिया गया है। अगर उसे मिलता था 50,000, वहां पे उसको मिल रहा है 25,000। खर्चे उतने ही है, लेकिन आज तनख्वाह आधा हो गई है। कई लोग आज अपना व्यवसाय और दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। आप और हम बहुत लकी हैं कि हम अपना व्यवसाय, अपना दुकान आज खोल रहे हैं। उन डायरेक्टर्स का, 5 डायरेक्टर्स का, हमारे महान लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वेबसाइट ओपन किए और हमें व्यवसाय करने के लिए अनुमति दिए। और साथियों, बहुत कम समय में सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने हमारे स्टार प्रोडक्ट को आज ओपन कर चुकी है। हमारे स्टार प्रोडक्ट है ना, जैसे किचन सेट है, सूट साड़ीज है, श्रीमद भगवत गीता है, स्टार प्रोडक्ट आ गए हैं। अब ये सारी चीजें आ गई, हमें करना क्या है, हमें किस प्रकार क्लोजिंग करें। और साथियों, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जहां लोग तनख्वाह कट रहे हैं, नौकरियां से निकाला जा रहा है, लोग अपने व्यवसाय नहीं खोल पा रहे हैं, वहां हमारी सेफ्स ऑफ कंपनी आपको गुड न्यूज के तौर पे 15% आपकी इनकम एक्स्ट्रा बोनस दे रही है। उधर बोनस काटा जा रहा है और यहाँ पे बोनस मिल रहा है। कितनी बड़ी और कितना जबरदस्त बात है। मतलब हर 1,000 में 150 आपको अतिरिक्त मिलेगा। अगर आप 5,000 की इनकम करते हैं हफ्ते का, तो 450 रुपये अतिरिक्त बोनस मिलेगा। और ये सेफ्स ऑफ और हमारे डायरेक्टर का दिल है जो इतना बड़ा कदम उठाए। आप और हम नहीं है, करोड़ों लोग हैं जो 150 अगर लेते हैं ना, एक एक चेक में, 1,000 में, तो कई करोड़ एक हफ्ते का सेफ्स ऑफ देने वाला है। सच मायने में
सेफ्स आप अपने लोगों का जो ख्याल रखती है ना, कोई इंडस्ट्री नहीं रखती है, और हमें गर्व है ऐसी कंपनी के हम लोग हिस्से हैं। साथियों, 15 अगस्त तक एक और गुड न्यूज है, 15 अगस्त तक अगर आप लोग अपना अचीवमेंट चेंज करते हैं, अपना अचीवमेंट चेंज करते हैं मतलब आप सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से टोपाज बनते हैं, तो आपके सिटी में हम शो करेंगे अगस्त के बाद। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको वहां सम्मान मिलेगा, आपके परिवार वहां आएंगे, आपकी टीम के बीच में कई हजार लोग सामने, आपके शहर में अगर अंबिकापुर में है, अंबिकापुर में हम शो करेंगे, रायपुर में है, रायपुर में शो करेंगे, यदि आप रायगढ़ में है, रायगढ़ में शो करेंगे, मतलब जहां आपको पास पड़े वहां हम शो करेंगे। पूरा आपका परिवार, पूरा आपका टीम आएगा, आपके पैसे कम लगेंगे और आपको समय कम लगेगा। ये हमारे ग्रेट लीडर अमित पाठक सर के द्वारा कल ही फाइनल हुआ है। तो जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए लग जाइए, जल्दी से जल्दी अपना अगला लेवल आप टच कीजिए, ताकि आपकी टीम, आपके परिवार के सामने आपको सम्मान मिले। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी और है, क्योंकि आप लोग मेरे टीम के हिस्से, और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मुझे तकलीफ हो जाए मेरी, लेकिन मेरे लोगों को तकलीफ ना हो, मेरा पैसा चला जाए लेकिन मेरे लोगों के पैसे आए। इसलिए साथियों, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कल कुछ लीडर के साथ बात करके कि 200 बीबी का आप कोई सा भी प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो आपको 200 रुपए तुरंत मैं भेजूंगा। आपके पास एप्लीकेशन है, गूगल है, भीम ऐप है, तुरंत। और अगर आपके पास नहीं तो अपने सीनियरों को दीजिएगा, उनको भेजूंगा, और तुरंत आप कैश ले लीजिएगा। ये आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, क्योंकि चेक आने में कब चला जाता है। कम से कम आप पेट्रोल डलवाइए, कम से कम 100 का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो 100 का कम से कम घर में कुछ बच्चों के लिए सामान ले जाइए। इसलिए मेरे तरफ से आप सभी लोगों को तोहफा है मेरे तरफ से। और साथियों, मैं बता दूं, मैं बहुत सारे टीमों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, बहुत सारे सीनियर को देखता हूँ, अपनी इनकम का एक हिस्सा भी कहीं खर्च नहीं करते। लेकिन चूंकि आप लोग मेरे टीम के जबरदस्त योद्धा हो और आप लोग को मुझे गर्व है, तो मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोग का सहयोग और सपोर्ट करूं। उसके बावजूद भी जिस टीम को लगता है अगर मेरी कहीं जरूरत है, कहीं मीटिंग की, कहीं सिटिंग की, तो मैं अभी और आज आने के लिए तैयार हूँ। और आने वाले 2-4 दिन के अंदर कई सिटी में विजिट करूंगा, अपने लीडर से भी बात किया हूँ, हम मिल के काम करेंगे। याद रखना, देखिए अभी मैं कुछ समय न्यूज देख रहा था, कोरोना लोग को लेकर एक स्टेटमेंट है कि कोरोना के साथ हमको कई साल ऐसे जीना पड़ेगा, इतना जल्दी अभी ठीक नहीं होगा। आप देख रहे हैं आंकड़े कई जगह बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कई मजदूर छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं, तो कई जगह उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। मतलब इसको खत्म करना भी इतना आसान नहीं है, अभी टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो हमको उसके साथ ही काम करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में विश्वास रखना है और प्रिकॉशन, सावधानियां बरतना है। ये 200 आपका है, 15% भी आपका है। साथियों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, 3 सेल, 6 सेल, 9 सेल में 200 रुपए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुल सही में चला जाता है। बुल सही में इनकम कंपनी उसको सबसे ज्यादा पूरा इनकम दे देती है 60%। तो ये पूरा इनकम 4500 आपका होता है, तो इसमें हम नहीं दे रहे हैं। और ये जो ऑफर है सिर्फ मई महीने तक है, 31 मई तक ये ऑफर है, विशेष ध्यान रखें। तो जितना सेल करना है, जितना डीडी निकालना है, आप मेरे से 200 ये मई के महीने में आप ले जाइए। आज निकालेंगे 5 डीडी 200 बीबी का, तुरंत मैं आपके अकाउंट में 1000 क्रेडिट कर दूंगा। बस मुझे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, तुरंत ऑन स्पॉट। साथियों, आपके पास एक मौका है एसटीपी स्टार बनने का, कंपनी ऑफर क्वालिफाई की। जिनको लगता है कंपनी के आसपास है, चेक कीजिए। आप लोग को बता दूं, अभी हमारे पास 16 जून तक का टाइम है, और आखिरी के 6 ओवर में विकेट छक्के पड़ते हैं। आप देखिएगा 6 गेंद में विकेट छक्के पड़ते हैं, 6 हफ्ता हमारे पास है। अपना स्टेटस चेक कीजिए, कंपनी ऑफर का और अचीवमेंट का अपना स्टेटस चेक कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए और तुरंत आप उस पे काम करना चालू कीजिए। अभी तो हमारा शुरुआत है काम, देखिए जबरदस्त बिजनेस हम सभी मिलकर करने वाले हैं। अपने टीम में 3 सेल 6 सेल करने वाले पे आप फोकस कीजिए। कितने लोग को आप निकालते हैं, सबसे ज्यादा फोकस कीजिए इस मामले में। लोकेश्वर राठौर जी बधाई के पात्र है, हमेशा 3 से 6 से 9 सेल पे बहुत फोकस करते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि पूरी टीम 3 से 6 से 9 सेल वाले पे फोकस करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, जब लोग इनकम करेंगे, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ेगा, मोटिवेशन सबसे ज्यादा पैसे और इनकम में आता है। तो अपने लोग को चेक कमाइए, पैसे कमाइए, और क्यूबीए टीबीए जिताना है। हालांकि हमारा सिस्टम अभी चालू नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई शो करेंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे, तो बाकायदा या हो सके पहले उनको बैग और हम घड़ी दे देंगे,
और हमारा जब भी शो होगा हम स्टेज में सम्मान के साथ उसको फिर से डेमो ग्रुप पे दे देंगे। तो 3 सेल और 9 सेल में पूरा फोकस कीजिए, 100% फोकस कर लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर आपकी टीम से निकले। अपने और अपने टीम के चेक पे काम कीजिए। बाप न भैया याद रखिएगा सबसे बड़ा रुपया। और आज इस मुश्किल दौर में हर आदमी पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और आप अपना चेक बनाने का प्रयास कीजिए। आपका ज्यादा से ज्यादा चेक बने और आपकी टीम का ज्यादा से ज्यादा चेक बने। ये चीजों पे आपको फोकस करना है जो मैं पहले ही स्लाइड आपको बता रहा हूं। और आपका चेक, आपका अचीवमेंट और आपका 200, 150 सारी चीजें किसी और के हाथ में नहीं है। आपका किस्मत, आपका भाग्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। आप ये मत सोचिएगा कि सर वो साथ नहीं दे रहे, ये मत सोचिएगा कि ऐसा हो गया, ये मत सोचिएगा भी लॉकडाउन कुछ नहीं है, पूरा आपके ऊपर है। आप कितना मेहनत करते हो और कितना जुनून के साथ काम करते हो। और एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा, आप आगामी 4-5 सप्ताह कुछ प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ 10 दिन तक नहीं रहेंगे, कुछ सप्ताह पश्चात, क्योंकि फैक्ट्री में काम अभी भी चालू हुआ है, उत्पादन चालू हुआ है। तो जैसी डीडी मिलता है आप तुरंत उसको मेल कराइए अपने सीनियर से बात करके, रोकना नहीं है। 1 घंटे के अंदर हो सके 1 घंटे के अंदर मेल कराइए, क्योंकि हो सके वो पैकेज जो है साइड में ना दिखाए। अगर मान लो नहीं दिखाता है तो भी डीडी कलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ समय बाद वो जैसी फैक्ट्री से बन के आएगा वो साइड में दिखाने लगेगा। तुरंत डीडी भेजते जाइए। जितने सुन रहे हैं आप डीडी हाथ में मत रखिएगा, तुरंत भेजिएगा आप सभी लोग। तो साथियों ये आप सभी लोग को गुड न्यूज था। सफलता के लिए कुछ जरूरी बातें साथियों याद रखिएगा, कहानियां ना साधारण स्थिति में नहीं बनती है। कहानियां हमेशा विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल और तकलीफों के दौर में बनती है। और आज पूरी दुनिया के लिए मुश्किल का दौर है, तकलीफ का दौर है। लेकिन एक बात कही जाती है, मुश्किल के दौर, तकलीफ के दौर में कई लोग के लिए अवसर होता है। आज साफ सबसे बड़ा अवसर और हमारे और आपके पास है, जो दुनिया में किसी भी आदमी के पास नहीं है। तो लगा दो जोर, दिखा दो दुनिया को कि आप किसी से कम नहीं है। बता दो कि आप कहानी बताएंगे। जब कहानियां लिखी जाएगी साफ में सफलता का, तो आपकी कहानी लिखी जानी चाहिए कि सबसे ज्यादा डीडी कोरोना काल में आपने निकाला है, आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया है। ये कहानी युगों युगों तक दोहराई जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब लॉकडाउन था मैं 14 घंटे काम किया हूं। मैं लगभग 210 घंटे टीम से ही बात कर लेता था, 3 घंटे पुस्तक पढ़ लेता था। मेरे को खाने टाइम नहीं रहता था। मुझे पता है कि वो मेरे लिए जीवन और पर्यंत तक मेरे को याद रहेगा, ध्यान रहेगा। और मैंने जो बदलाव किया है, जो मैंने सीखा है, वो अभी तक 10 साल में नहीं सीखा है जितना मैंने 40 साल में इस बिजनेस में सीखा है। और जितना मैंने 10 साल में लोगों को नहीं सिखाया, 40 साल में सिखाया है, क्योंकि मुझे पता था ये दिक्कत का दौर है, ऐसी मुझे इतिहास रचना है और अपने आप को उस लायक बनाना है जो अभी तक नहीं बनाया था। तो आप लोग पास आज मौका है, फील्ड में इतना काम कीजिए, यही आपका डायमंड शिप पर न्यू रखा जाए। गरीब लोग क्या करते हैं? गरीब लोग 20% बस अपनी जिंदगी का भागदौड़ अपने हाथ में रखते हैं और 80% कोई और रखता है। चाचा, मामा, काका, रिश्तेदार, त्योहार, छठी, बारात, ये सब में ये लोग हमेशा जीवन भर गरीब रहते हैं, जिनकी बागडोर 80% किसी और के हाथ में है। अमीर लोग 80% अपने हाथ में रखते हैं। जैसे मैं अपने दिनचर्या, अपने समय का 80% हिस्सा मैं अपने हाथ में रखता हूँ, क्योंकि 20% माहौल पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, भगवान पे डिपेंड करता है, स्थिति परिस्थिति पे, जिसमें मेरा हाथ नहीं है। लेकिन 80% तो मेरे हाथ में है। मैं कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, किससे बात करना है, क्या मुझे ज्ञान लेना है, सब मैं डिसाइड करता हूँ। कहाँ पे मुझे फील्ड में किसको सपोर्ट करना है। और अगर ये एटीट्यूड आप रखते हैं, आपको कोई प्रभावित ना कर सके, ऐसा इंसान बनिए। दोस्तों इस बिजनेस में देखिएगा, 3 साल में ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है। हम ऐसा काम करेंगे कि हिंदुस्तान देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा। अब पूरा सेफ साफ में हम धूम मचा देंगे। ये मेरा अगाध विश्वास है, क्योंकि आप जैसे बेहतरीन साथी मेरे साथ में है। तो जिंदगी का बागडोर अपने हाथ में रखिए। कोई कहना चाहिए छठी, शादी, बारात, चाचा, मामा, कोई भी आ जाए, चलो यहाँ चलते हैं, कार्यक्रम है, वो करते हैं, बिल्कुल बिजी मत हो। आप अपने सपनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उस घोड़े के जैसे आंख में पट्टी डाल के सिर्फ 10 कदम दूर रोड को ही देख पाता है। तो साथियों वही आपको करना है। डायमंड बनने के लिए कुछ सिद्धांत है: एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
इसका हिंदी होता है सामान्य काम, अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, उत्कृष्ट काम। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? सामान्य काम 2 एसटीपी सामान्य काम, 4 एसटीपी अच्छा काम, 6 एसटीपी बहुत अच्छा काम, 8 एसटीपी उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट। और ये ग्राफ आपको कब समझ में आएगा? अगर 2 एसटीपी करेंगे 20 साल में डायमंड बनेंगे। 10 एसटीपी करेंगे 4 एसटीपी करेंगे 10 साल में डायमंड बनेंगे। 6 एसटीपी करेंगे तो आप 5 साल में डायमंड बनेंगे। और 8 से अधिक एसटीपी रोज करते हैं, आप 1 से 3 साल के अंदर डायमंड बनेंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको अपनी जिंदगी का बागडोर अपने हाथ में रखना है कि नहीं रखना है। बाहर वाले आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकते। और ये काम को कितना करना है? डायमंड बनते तक करना है। उसके बाद तो आपकी जिंदगी मेरे से भी बेहतर है, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे इतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा टीम को एजुकेशन देंगे, हम तैयार करेंगे, ये मेरे ऊपर आप बिलीव रखो। सिर्फ 3 साल डायमंड बनते तक, 1 साल के अंदर खेल खत्म करो ना। और जितना जिंदगी भर में पैसे कमाने वाले हो ना, आप कोशिश करिए कि 2 से 3 साल में उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बस बनिए। तो दोस्तों सभी से निवेदन करूंगा कि आप उत्कृष्ट काम करो, फील्ड में ज्यादा मेहनत करो। 8 एसटीपी से ज्यादा आप एक दिन में करिए। आप डिग्री निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका संख्या बढ़ाना। टैलेंट नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपकी जितना ज्यादा संख्या बढ़ेगा, डिग्री निकालने की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक नया आदमी जो आज ज्वाइन करता है, सेफ साहब को सही तरीके से नहीं जानता है, मैं कह दूं तो साथियों, अगर वो 100 से मिलता है तो 20 डिग्री ले आएगा। लेकिन एकदम बहुत टैलेंटेड पुराना व्यक्ति है, अगर वो 20 से मिलेगा तो इस बात की गारंटी को 20 डिग्री से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, या हो सके 15-16 में रुक जाए। तो संख्या बढ़ाइए आप ज्यादा से ज्यादा। याद रखिएगा, सेल कभी क्वालिटी की मोहताज नहीं है। सेल कभी क्वालिटी की मोहताज नहीं है। इस विषय में एक पुस्तक है जिसका नाम है, आपको दिखा दूं, अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाएं। एक कहानी है, मैं पढ़ना चाहूंगा, उसको मैं पोस्ट भी आप लोगों को कर दूंगा। ये बहुत ये कहानी है। एक सेल्समैन आता है, अज्ञानी सेल्समैन, और वो क्या पत्र लिखता है पता है? हम आया सामान लेकर, जिन लोगों ने एक ढेला भी माल नहीं लिया था, हमने उन लोगों को अपना माल बेच दियो। अब हम चला शिकागो। अब हम चला शिकागो। और उसको जवाब दे पाते सेल्स मैनेजर, उससे पहले दोबारा चिट्ठी आया, हम यहाँ आयो है और 5 लाख का माल बेच दियो है और हम चला शिकागो। वो आता था, सामान बेच के चला जाता था, तो सेल्स मैनेजर को लगा इसको मैं नौकरी में लगूं कि निकालूं, इसको चिट्ठी तक लिखने नहीं आता। तो ये बात प्रेसिडेंट के हाथ में डाल दिया। प्रेसिडेंट ने बोर्ड में अगले दिन एक लेटर लिखा, और क्या दोनों लेटर चिपकाया था उसका, और उसने क्या लिखा पता है? प्रेसिडेंट ने हम लोगा, वो वैसी शब्दों को यूज किया, हम लोगा बेचने की कोशिश करने के बजाय सही तरीके से लिखने की कोशिश करने में अपना सारो समय बर्बाद कर देते हैं। इस बेचने पर ध्यान मांगता, अब बेचने पर ध्यान मांगो, लिखने पर। हमारी इच्छा है कि हर आदमी कुछ के इन पत्रों को पढ़े, जो सड़क पर थोड़ा हमारे सामान को कुत्तों तक नहीं खरीदता था, इसने आदमियों को भेज दिया। कहना चाहिए साथियों, वो अनपढ़ आदमी था, ज्यादा लेटर लिखना नहीं जानता था, लेकिन लाखों का सामान भेज देता था। तो मेरे लिए और किसी भी सेक्टर के लिए आप कितना पढ़ लिख, कितना चालाक, कितना अच्छा फॉलो करते, वो मैटर नहीं रखता। आप कितना सामान बेचते हैं, ये आपके लिए बेटर रखता है। तो आप जिस क्वालिटी को बिलोंग करते हैं, महिला है, गरीब है, गांव में रहते हैं, अच्छा बोलना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे ज्यादा सामान बेच सकते हैं, ऐसा मुझे बिलीव है। आप बिलीव करते हैं, निश्चित तौर पे आप बेचेंगे। तो क्वालिटी पे नहीं, आप क्वांटिटी पे जाओ। संख्या ज्यादा टच करो, डायमंड बनने का तरीका संख्या टच करना है आपको। साथ ही साथ साथियों, कुछ और मैं टिप्स जरूर आप लोग को बताना चाहूंगा। लर्निंग लर्निंग बहुत सी, हम 40 दिन, अब एक्शन में आना है, मतलब फील्ड करना है, तभी हम अर्निंग कर पाएंगे। आपके पास ज्ञान बहुत आ गया, ज्ञान प्लस कर्म बराबर धन प्लस सम्मान। अगर ज्ञान है, काम कर रहे हैं, तो आपके पास धन आएगा, और धन आएगा, सम्मान आबा ही करेगा। तो ज्ञान तो बहुत बताया हूं मैं, आप लोग को बीच बीच में आते रहूंगा। आप उस ज्ञान को फील्ड में यूज करिए और इनकम करिए। सबसे बड़ा है इनकम करना, पैसे कमाना। जबरदस्त आप कमा सकते हैं। अपने सोच, अपने ज्ञान, अपने उत्साह, जितना एक्साइटमेंट है, सबको पैसे में बदलो। मेरा जिंदगी का सिद्धांत रहा, जितना मैं ज्ञान लेता हूँ, जितना मैं एक्साइटेड रहता हूँ, मैं सबको पैसे में बदल देता हूँ। तो आप भी ये करिए। पावर प्रोडक्ट में नहीं है, पावर बेचने वाले में। आप में पावर है। तो प्रोडक्ट आपको अमीर नहीं बनाएगा,
कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं करेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। आप जब पसंद आ गए तो कोई भी प्रोडक्ट वो आदमी पसंद कर लेगा। पावर नेटवर्क में लोगों में होता है और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट, पैसे अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं जाते हैं, पैसे हमेशा अच्छे लीडरशिप की ओर जाते हैं, अच्छे सेल्समैन की ओर जाते हैं। तो मुझे भरोसा है आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा जानकारी है, लेकिन आप लोग कई लोग फील्ड में नहीं निकल रहे। आपको डर रहता है पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं। साथियों अगर डरेंगे तो आप मरेंगे। गब्बर सिंह कहा गया जो डर गया वो मर गया। और इस बिजनेस में मरना क्या है, पैसा नहीं इनकम करना। मरना क्या है, कोई सम्मान ना पाना, सिर्फ जान से मरना नहीं है। तो साथियों आप जाइए और काम कीजिए। अच्छा सेल्समैन वो है जो भी उसके हाथ में प्रोडक्ट आए जबरदस्त तरीके से बेच के दिखाए। मैं तो बोलता हूँ गोबर दे दोगे, मैं गोबर को बेच के बता दूंगा, फायदे बता दूंगा। अरे कोई मरा तो लकड़ी नहीं मिलेगा, कम से कम छेना तो रहेगा। अरे गैस खत्म हो गया तो कम से कम कंडे से हम खाना बना सकते हैं। ऐसे कई सारे, अरे उसको हम लोग पानी में डुबा के घर लिप सकते हैं, कई सारे फायदे बता देंगे। उसको आप धुआं कर दो, घर में मच्छर नहीं रहेंगे, कई सारे फायदे। मतलब अच्छा सेल्समैन वो है जो भी हाथ में प्रोडक्ट आए उसको जबरदस्त तरीके से बेच के दिखाए। अब मुझे पता है आप सब के सब बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और आप लोग बेच के दिखाएंगे। अच्छा सेल्समैन या लीडर कभी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता है, वो अपनी परिस्थिति, अपनी बेहतरीन स्थिति स्वयं बनाता है। और अगर आप लीडर हैं और आप अच्छे सेल्समैन हैं तो परिस्थिति खराब है, कोरोना है, पुलिस है, ये नहीं आने दे रहा, नहीं कुछ मत सोचो। अगर एक आदमी घर घुसने नहीं देगा, 10 आदमी के घर में जाके देखो, आपको कम से कम 8 से 9 आदमी घर में आने देंगे। और मेरे बहुत सारे साथी आज फॉलो कर रहे हैं। कल काफी सारे डीडी निकले हमारी टीम से, बहुत ज्यादा फॉर्म भरा है। तो अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति लीडर स्वयं बनाता है। और एक लाइन बोली जाती है साथियों, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। ये मेरा बेहतरीन लाइन रहा है, जंगल का कानून कहते हैं। जंगल का कानून क्या है पता है, अगर कोई भी जानवर कमजोर हुआ शारीरिक रूप से, उसका शिकार कोई दूसरा जानवर कर देता है। हाथी कमजोर हुआ, लकड़बग्घे से लोग शिकार कर देंगे। और अगर शेर कमजोर होता है तो हाइना लकड़बग्घा उसका शिकार कर देता है। मतलब जंगल का कानून है, कमजोर हुए मारे जाएंगे आप। चील आक्रमण कर देता है कमजोर जानवर के ऊपर। और वही जीवन की भी सच्चाई है, लेकिन आदमी जान से तो नहीं जा रहा है, लेकिन तिल तिल कर मरता है, अभाव में समझौता में जिंदगी जीता है। और मैं अपनी जिंदगी से यही वादा किया था, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो अभाव में रहे और तकलीफ में रहे। मैं अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को फिट बनाऊंगा। इसीलिए रमेश पटेल बहुत पढ़ता है, इसीलिए बहुत मेहनत करता है। आप लोग को बार बार समझा रहा है क्योंकि मैं गरीब वाली जिंदगी मेरे पसंद नहीं है। मैं हमेशा अपने आप से वादा किया हूं, कुछ भी हो जाए गरीबी वाली जिंदगी मैं नहीं पसंद करूंगा। उसके लिए जो मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। और मैं कई लोग को देखता हूँ सेफ साहब पे आके भी, वे इतने बड़े बिजनेस में जहाँ पे लोग हफ्ते का 4 लाख 2 लाख हफ्ता कमा रहे हैं, पहले ही हफ्ता पीटे इंडिया में, वहां पे भी आके 2000 हफ्ता भी आप नहीं कमा रहे। ये कोई और कारण नहीं, सिर्फ आप कारण है क्योंकि आप फिट नहीं है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। अगर आप फिट है आप सबसे ज्यादा इनकम करेंगे। और फिट क्या है, जाइए फील्ड में काम कीजिए, यही फिट है। प्रोडक्ट कोई सा भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस में आना चाहिए लोग। प्रोडक्ट कोई सा भी ले, और पावर कभी प्रोडक्ट नहीं होता, जिस चीज को मैं बता चुका हूं। अवसर लोगों को समझाइए, अवसर जो आज आप ज्वाइन करोगे, इस बिजनेस में आओगे, वही अवसर है, बाकी तो कोई अवसर होगा ही नहीं। अवसर का फायदा आज और अभी उठाओगे तब मजा है, कल को नहीं। एक आदमी की ताकत बताइए लोगों को। प्रोडक्ट कोई सा भी ले, जिसके देखो ये बहुत अच्छा मेरा लाइन है, प्रोडक्ट कौन बेचेगा, सैप शॉप में प्रोडक्ट कौन बेचेगा, वही आदमी बेचेगा जिसके सपने बड़े हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, दिल से मदद करना चाहता है, वही प्रोडक्ट बेचेगा। और जो लोग बहाना बनाते सर पैसा नहीं है बोल रहा है, सर वो बोल रहा है कि बाद में करेंगे, मतलब आपके सपने छोटे हैं, आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, आपके अंदर बेहतरीन जिंदगी जीने की ललक नहीं है। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, आपका वाई क्लियर नहीं है, आपके सपने बड़े नहीं है, आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना नहीं चाहते, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। लोगों को जिंदगी बेहतर नहीं करना चाहते, इसलिए आप कमजोरी से बात करते हैं, नीचे का बात करते हैं। एक दूसरी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक महिला एक जगह काम करती थी, झाड़ू पोछा का, बीमार पड़ी,
तो वो जाने के लायक नहीं थी, अपनी छोटी बच्ची को बोली कि जा बेटा वहां से जाके 50 रुपए मांग के ले आ। ठीक है, वो आदमी के घर में गई, गेट के सामने वो बेल बजाई, अंकल आए तो बोले अंकल मम्मी ने बोला है कि 50 रुपए मांग के आना। बोला भी नहीं है जा करके, बोली कि नहीं मम्मी ने बोला है कि 50 रुपए लेके आना। फिर बोला तेरे बोला ना भी नहीं है, तू जा यहाँ से करके। तो नहीं मैं लेके जाऊंगी, मम्मी ने बोला है 50 रुपए लेके आना। फिर वो गुस्सा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर जाके अंदर डंडा लाया और डंडा ऐसे उठाया वो आदमी, तेरे को समझ नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जा अभी नहीं मिलेगा। तो उसकी आंखों में और देख के ऐसा करके बोली मम्मी ने बोला है कि 50 रुपया लेके आना। वो आदमी एकदम और परेशान हो गया, बोला अब भी अगर तू नहीं भागी ना तो मारूंगी। और 2 कदम आगे आ गए ऐसे करके, मम्मी ने बोला है कि 50 रुपया लेके आना अंकल, मैं तो लेके जाऊंगी, चाहे आप मारो चाहे कुछ भी करो, मम्मी ने बोला है। वो आदमी एकदम आश्चर्य हो गया। यकीन मानिए दोस्तों, सच्ची घटना है, वो आदमी उसको 50 रुपए दिया। मतलब आपके अंदर कितनी इच्छा है, कितना आपकी उसके पागलपन है, वही डिसाइड करेगा कि आप कितना डीडी निकालोगे। डीडी पता है टेक्निक ज्यादा काम, टेक्निक तो 20% काम करता है, वो ज्यादा काम नहीं करता। आपके सपने और आपकी बेहतरीन जिंदगी जीने का जो तमन्ना है वो काम करता है। बाहर के लिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब हारोगे और कब आपको वो ताना मारेंगे, कब आपको बोलेंगे अरे हाँ हो गया तेरा काम, बहुत अमीर बनने की बात करता था। मैं तो पहले ही जानता था ये सब ज्यादा दिन का नहीं है, कहाँ तू चक्कर में पड़ा था। ऐसे करके कई लोग ताना मानेंगे कि रात रात भर सो नहीं पाओगे। और मैं इस काम को क्यों जुनून के साथ किया, मेरे साथ भी कई लोग आए थे, क्योंकि मैं शेर हूं और मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। मेरा आत्मसम्मान है, मेरे आत्मसम्मान को कोई आदमी नीचा जो दिखाए, भले मैं मेहनत कर लूंगा लेकिन कोई नीचा दिखाए ये मेरे को बर्दाश्त नहीं था। मुझे हारना पसंद नहीं था। कई लोग मेरे आज भी हारने की इंतजार हो, अब तो खैर वो पॉसिबल नहीं क्योंकि सबको पता बहुत बड़ी मुकाम में है। मैं अपने आप से वादा करता था तू इंतजार करते करते बेटा रह जाएगा, तू 7 जन्म ले तो भी तू मुझे हारा हुआ नहीं जीता हुआ ही पाएगा। ये मेरे अंदर जुनून था, पता नहीं आपको अंदर पागलपन और जुनून है कि नहीं। अगर ये है तो सेफ साफ में कोई आपको मना करेगा तो आपकी आंखों में ना एक अलग सी ज्वाला और जुनून दिखेगा। और शायद मुझे बात करते हुए आप देख रहे हैं साथियों, मैं इसी फॉलो करता था चिल्ला चिल्ला के, पता है पड़ोस लोग आ जाते थे, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो भाई करके। मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसे भी कोई समझाता है, मतलब मैं समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ऐसे ही समझाता हूँ। साथियों मैं कई बार अभी भी कई लोग से बात करता हूँ छत पे आके या रोड में ना, तो कई लोग मुझे घूर के देखते हैं ये कैसा बात कर रहा है, कौन है। अरे हमारे अंदर एक्साइटमेंट जोश इतना है, दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, अगर पति तो आपकी पत्नी और पत्नी हो तो पति, ये सब इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं पता है? कि हमारा बेटा कब बड़ा काम करेगा, हमारी पत्नी कब बड़ा काम करेगी। बच्चे उम्मीद करके बैठे हैं, लोग पूछते नहीं बच्चे आपके, पापा आप कब स्टेज में जाओगे, पापा आप डायमंड कब बनोगे, ऐसा पूछते ही नहीं पूछते हैं। पता नहीं लोग आपसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, लेकिन मेरे को ये डर था कि मेरे बच्चे ना बोले कि पापा हम कब डायमंड बनेंगे, हम कब स्टेज में जाएंगे, कब अच्छा कपड़ा लेंगे, हमारा कार कब आएगा। साथियों इसको सोच सोच के मैं रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि अब सिर्फ साफ मेरा सपना नहीं है, अब सिर्फ साफ मेरे परिवार का सपना बन गया है। अब सिर्फ साफ मैं अपने माँ बाप के लिए करूंगा, सिर्फ साफ मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, सिर्फ साफ मैं अपनी पत्नी के लिए करूंगा, क्योंकि अब मेरे सफलता में इनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर आप क्यों घर में बैठ रहे हैं? सब प्रकार की दुकानें खुल गई हैं, सब अपना अपना व्यवसाय करना चालू कर दिए हैं, आप क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों ये आपका उद्देश्य नहीं सिर्फ अपने डायमंड बना, आपकी फैमिली का उद्देश्य है। और आपके आसपास तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप हारो, आप फेल हो, आप उनके बिरादरी में वापस आओ, दिखा दो साले को कि हम डायमंड बन के दिखाएंगे, बड़ी कार और बड़ा घर, लेकिन तुम्हारे जमात में कभी नहीं आएंगे। और तुम एक दिन हमें वीआईपी गेस्ट रूप में अपने हर कार्यक्रम में बुलाओगे, दिखा दो साले लोग को करके। मैं तो यही संकल्प लिया था, ना डायमंड बनने पहले कोई शादी ब्याह उत्सव कोई कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद लोग मेरे घर आके मुझे पूछेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैं आज महसूस करता हूँ, जब साइकिल में था एक इनविटेशन कार्ड नहीं आता था शादी का साल भर में, आज हर साल 30 से ज्यादा आता है। और यकीन बता दूं दोस्तों,
जिसको मैं सही तरीके से जानता नहीं और बात नहीं करता, वो मेरा कार्ड छोड़ के आता है, क्योंकि उम्मीद ज्यादा है कि अब ये आदमी कुछ आएगा कुछ गिफ्ट देगा, या ये आएगा तो हमारी शादी का सम्मान बढ़ जाएगा। कई लोग की ऐसी फीलिंग है। तो साथियों, आप भी मेरे तरह एटीट्यूड करिए और सफलता के शिखर पर पहुंचिए, और आपको कोई हक नहीं है अपने माँ बाप बच्चों की उम्मीदों को तोड़ने का, क्योंकि आप अपनी उम्मीद तोड़ सकते, लेकिन उसकी उम्मीद मत तोड़िए। आप सभी लोग समझदारी दिखाएं। आप कितने मजबूत हैं, दो तरीके से लोग चेक करते हैं। आप कितने जानकार हैं, दो तरीके से लोग चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका, सवाल पूछकर। और कोई आदमी सवाल पूछे तो निगेटिव मत होना। सवाल पूछने मतलब पॉजिटिव की निशानी है। कई लोग सवाल पूछते हैं, झल्ला जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, बुरा मान लेते हैं। नहीं, सवाल पूछना मतलब आदमी आपके बिजनेस में आने के लिए सोच रहा है। दूसरा, मना करके। जब लोग मना करते हैं तो भी आप टेंशन में आ जाते हो, मत आइए। आदमी मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आप पे भरोसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। अगर आदमी हाँ बोलते रहता है, अगर आदमी पॉजिटिव रहता है, अरे पगले बंदे या बहन आपको बोल रहा हूँ, वो आपको प्लान दिखाते रहता। अच्छा है कि निगेटिव है लोग आदमी। आप फील्ड में जाते हो तो सर मैं तो कोई नहीं जुड़ा है, सर सब निगेटिव, सब मना करे, सर सवाल पूछते हैं। अरे अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है? अगर वो पॉजिटिव रहते, अगर वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके रहते, तुम उसको प्लान नहीं दिखाते, वो तुमको प्लान दिखाता है। इसलिए मैं तो बहुत खुश होता था, सवाल पूछ बेटा, कितना सवाल पूछना है, मन में बोलता था, चिल्ला के नहीं ना, मना करता था और मन ही मन मुस्कुराता था। अच्छा बात है, पॉजिटिव लोग हैं भैया अभी भी मेरे आसपास। लोग मना कर रहे हैं मतलब वो निगेटिव नहीं है। स्पष्ट ये लाइन याद रखिएगा, सवाल पूछे तो निराश नहीं होना है, बिल्कुल निराश, एकदम हैप्पी हो जाना, अपने आप को बोलना ऑल द बेस्ट रमेश पटेल, बेहतरीन आदमी मिला है, इसको पॉजिटिव अपनी कलाकारी को दिखाने का अब तो टाइम है। अब इसको बताता हूं कि मेरी कंपनी, मेरे पास नॉलेज क्या है। साथ ही साथ आप सही तरीके से उत्तर देते हैं और अपने ऊपर विश्वास जीतते हैं, तो उसको आप बिजनेस में जरूर ला सकते हैं। और साथियों, सवाल के जवाब को देने का 5 तरीका। सबसे पहला तरीका, मुस्कुरा दो। जैसे बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा 10 सेकंड तक मुस्कुरा दो, देखो उसके चेहरे में हवाइयां उड़ जाएगी। मैं इसको मना करूं, ये आदमी क्यों मुस्कुरा रहा है? यही तो लोग क्या चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन करे, आप ताव में आ जाओ, आप गुस्सा आ जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप निराश हो जाओ। यही तो बता बेटा, मेरे अंदर इतना आग है, तेरे ऐसे अल्लू कल्लू एक आदमी का मना करने से, क्वेश्चन पूछने से मेरा कुछ हवा नहीं, मेरा बाल एक उखड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, यही सोचो आप। निराश नहीं होना है, डाउनफॉल नहीं होना है, एकदम एक्साइटेड रहना है, बिल्कुल बढ़िया मुस्कुराओ। दूसरा, बधाई देना है, बधाई हो सर, आप बहुत समझदार हैं, और आप जैसे समझदार इंसान से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप और हम मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा, हवाइयां उड़ जाएगी, बम फूट जाएगा दिमाग में, साला कौन आदमी आ गया, पहले ऐसे आदमी दिख रहा हूँ तो बधाई भी दे रहा है, क्वेश्चन में मना करने के लिए क्वेश्चन करो, बधाई दे रहा है, ये कौन सी दुनिया से आया दादा? ऐसा करके तो सोचेगा। प्रश्न पूछो फिर, अच्छा भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपकी उपलब्धि है कि समस्या है? काटो तो खून नहीं है प्रश्न से, आदमी हिल जाता है अंदर से, और कोई आपको उपलब्धि नहीं बोलेगा। दूसरा सवाल ये कर सकते हैं कि यार पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कोई आदमी नहीं बोल रहा है अच्छा लगेगा करके। ये दोनों सवाल ना, काटो तो खून नहीं, आदमी जरमरा पड़ता है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, जर भुंजागे, वो जर भुंजा जाता है। मस्त स्टाइल से प्रश्न करो, लोक व्यवहार के तरीके से। फिर ट्रिपल एफ का फार्मूला। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब इस बिजनेस को देखा ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जब ध्यान से समझा ना तो मुझे लगा इस बिजनेस में ना कहीं से भी पैसे ला के इस बिजनेस को कर लूं ना, बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। जो आपका लिटरेचर में ट्रिपल एफ का, फील्ड फेल फाउंड, सिंपल सा सिद्धांत है। और पांचवा, फ्रेश दिमाग से उत्तर देना, कोई गुस्सा नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का तलमलाने वाला, तिलमिलाने वाला बात नहीं, एकदम कूल रहो, कूल, एकदम कूल। कई लोगों को देखता हूँ जब आदमी मना करता है, क्वेश्चन करता है, तो उसका ना नजर झुक जाता है, अरे यार मजा नहीं आ रहा। मैं जानता था नहीं करेगा ऐसा, टाइप कई लोग अपने सीनियर को बोल देते हैं, चलो सर यहाँ से फालतू है आदमी, ऐसा टाइप का भी बोल देते हैं, या चेहरे से ऐसा करके कर देते हैं। अरे एकदम ऐसा लगता है जैसे उसका ना करोड़ों रुपए छीन लिया अगला आदमी। अरे हम देने गए हैं, वो हमारा क्या ले जाएगा? और पेट्रोल का खर्चा तो मैं दे रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है? मत घबराना, अपना पोस्चर को हमेशा हाई रखना। जो हेलो। लॉकडाउन में सीखे हैं हाँ उसका सर। बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। आप सर बोलिए। तो बीच में क्षमा चाहूंगा। हम्म
1 मिनट बाद रिमूव हो जाएंगे, 1 मिनट बाद फिर से टाइम आउट हो जाएगा, 1 मिनट बाद फिर से आप लोग लॉग इन करेंगे इसी चैनल में। सर का बाकी अनुभव भी हम सुनेंगे। 1 मिनट समय है। जी सर। तो लोगों को मजा आ रहा है तब तो सुनेंगे, नहीं तो फिल्म में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, लॉग आउट होगा तो तुरंत आप लोग लॉग इन फिर से कर लीजिएगा। ये बहुत छोटा छोटा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप अपनाइएगा। लॉकडाउन के बाद सिर्फ 10 मिनट रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग डीडी निकालने जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तंगधर जी, हाँ सर, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी 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 सर। आगे का स्लाइड में कई मीटिंग में ले चुका हूँ, अगर आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। सर आगे बढ़ाएंगे सर, आपके माध्यम से एक बार हमारा और रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन